बकरीद का दिन था। तमाम लोग खुशी खुशी ईद की नमाज के लिए गए। नए कपड़े जेब तन करके ईद की नमाज पढ़ी। जो ही नमाज से फारिग हुए तो उन तमाम लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी। करीब से बिजली के कड़कने के साथ साथ जोरदार तसादुम धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। जब लोग उस आवाज की तरफ दौड़े तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया है। एक एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे से एक माल बरदार ट्रेन ने टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा पेश आया है। हर तरफ से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही है, आहो फोगा की आवाजें आ रही है और सभी आहें भर रहे हैं। सामान बिखरा पड़ा है, लाशें बिखरी पड़ी है, लोग जख्मी हालत में पड़े हैं। तो ये तमाम लोग जिनके सर में टोपियां थी, बदन में कुर्ता पाजामा था, क्योंकि अभी अभी बकरीद ईद उल अजहा की नमाज से फारिग हुए थे। तो इतने बड़े हादसा को देखने के बाद तमाम लोग कुर्बानी को छोड़ करके, गले मिलना छोड़कर, एक दूसरे को मुबारकबादी देना छोड़कर, सबसे पहले गांव की मस्जिद से आवाज आती है, ऐलान होता है कि जाइए बहुत बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया है, सभी अपनी कुर्बानी को छोड़ें, आप कल कुर्बानी करें। सबसे पहले आप जख्मों से करा रहे लोगों की मदद करें। जो लोग ट्रेन के अंदर फंसे हैं, इन तमाम लोगों की मदद करें और लोगों को ट्रेन से निकालकर उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाएं। जो भी इमदादी काम हो, राहत रसानी के काम हो, रेस्क्यू जो भी काम हो, तमाम लोग करें। मस्जिद के माइक से ऐलान होते ही तमाम लोग, जिसमें जवान, बच्चे, बूढ़े, सब दौड़ जाते हैं और जख्मियों की मदद करते हैं और ट्रेन के अंदर जख्मी पड़े करा रहे लोगों को निकालकर अपनी अपनी गाड़ियों में अस्पताल पहुंचाने लग जाते हैं। और यही तक बस नहीं, जो औरतें होती हैं, ख्वातीन होती हैं, वो अपने घरों से निकलकर अपने हाथ में पानी का बोतल और खाने के सामान, बिस्किट लेकर ट्रेन के पास, जाए हादसे के पास पहुंचकर जो लोग परेशान हैं, जख्मों से करा रहे थे और जो लोग इतने बड़े हादसा से खौफजदा थे, सबको पानी पिलाती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ा हादसा आप जानते हैं सूबा मगरिबी बंगाल के सिलीगुड़ी से मुत्तसिल रंगापानी और निजबाड़ी के दरमियान पेश आया था। 17 जून 2024 10वीं जिलहिज्जा ऐन बकरीद के दिन। नाज़रीन, ये खबर आज आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपने 17 जून को जो खबर आपने सुनी थी ट्रेन हादसे की, सब लोगों ने इस खबर को सुनी, जिसमें तकरीबन 10 लोग हलाक हुए, 40 से जायद लोग जख्मी हुए। लेकिन इस करीबी गांव छोटा निर्मल जोत, जो तकरीबन जाए हादसा से 50 मीटर दूरी पर यह गांव वाक़ है, मुस्लिम अक्सरियती गांव है, इन तमाम लोगों ने किस कदर जाफशानी के साथ इंसानियत की मिसाल पेश की और जख्मियों और ट्रेन में फंसे लोगों की मदद की। नाज़रीन, आपको यह बात भी यहां बता देना जरूरी है कि गुज़िश्ता साल 2023 के जून में भी उड़ीसा के बालासोर में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया था और जाए हादसा से कुछ दूरी पर एक सफेद इमारत थी। कुछ लोगों ने बताया और कहा था कि यह सफेद इमारत एक मस्जिद है। क्या वजह है कि मस्जिद के पास ही यह ट्रेन हादसा पेश आया था? हालांकि जब बाद में तफ्तीश की गई, वो सफेद इमारत मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर थी और ये बात जो इल्जाम लगाए जा रहे थे, ये गलत बात, ये गलत नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही थी, ये मुकम्मल तौर पर फॉल्स और गलत साबित हुई। लेकिन 2024 के 17 जून को सिलीगुड़ी के रंगापानी निजबाड़ी से मुत्तसिल कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ जो बड़ा हादसा पेश आया, इस हादसे में करीबी गांव निर्मल जोत के मुसलमानों ने किस कदर से मेहनत की, जख्मियों की मदद की, लोगों को अपने गाड़ी में बैठाकर, जख्मियों को अपने गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। यह खबर आप सबको जानने की जरूरत है, इसको आगे फैलाने की भी जरूरत है। यकीनन इस गांव के लोगों का यह अमल इंसानियत को बढ़ावा देने, आपसी भाईचारा को फरोग देने और कौमी यकजहती को मजबूत कर देने का अमल है और इस अमल की तारीफ होनी चाहिए और इसकी सराहना करने के साथ साथ इसको आगे तक बढ़ाना चाहिए। यही वजह है कि इस गांव के लोगों को अलग अलग तकरीबात में बुलाकर एजाज से नवाजा जा रहा है। सिलीगुड़ी की दीनी व समाजी तंजीम अंजुमन खिदमत खल्क की तरफ से इस गांव के लोगों को जो खास तौर पर पेश थे, उनको बुलाकर एजाज से नवाजा गया, इन सब का इस्तकबाल किया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अंजुमन खिदमत खल्क के तमाम जिम्मेदारान मौजूद हैं और गांव के लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है। उनको फूलों का हार पहनाकर और उनको गुलदस्ता पेश करके सबका इस्तकबाल किया जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले भी सिलीगुड़ी की जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी इन तमाम लोगों को एजाज से नवाजा गया था। हालांकि कुछ लोकल मीडिया हैं जो इन लोगों की खिदमत को सराहा है और इन सब की तारीफ की है, लेकिन और भी जरूरत थी, इसको बड़े पैमाने पर दिखाने की जरूरत थी। नाज़रीन, हमने उस गांव के रहने वाले जनाब फजलुर रहमान से बात की तो उन्होंने बताया कि जब जोरदार आवाज हमें सुनाई पड़ी तो सभी लोग आवाज की तरफ दौड़े और सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम लोगों ने जख्मियों की मदद की, ट्रेन में फंसे लोगों को बाहर निकाला और
उसी कपड़े में, जिस कपड़े में हमने ईद की नमाज पढ़ी थी, उन्हीं कपड़ों को पहने हुए हमने ये काम किया था। उन्होंने ये भी बताया कि जब ट्रेन हादसा पेश आया था तो लोगों के सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे, किसी का मोबाइल पड़ा हुआ था, औरतों की खवातीन के गहने, उनकी जेवरात भी पड़े हुए थे। तो उन्होंने बताया कि हमने सब सामान को एकजा किया, जिसमें मोबाइल, जेवरात, सोने चांदी के जेवरात, सबको एकजा करने के बाद उसकी हिफाजत की और बाहिफाजत हमने इन तमाम चीजों को पुलिस के हवाले कर दिया। यकीनन ये काम काबिल तारीफ है। उन्होंने ये भी बताया जब हादसा पेश आया था तो गांव की खवातीन ने सब कुछ छोड़कर लोगों को पानी पिलाने का काम किया, चाय नाश्ता भी कराया और जख्मियों को दिलासा भी दिया, और जो भी हुआ अपनी तरफ से फोन करके उनके घर वालों को इत्तला भी दी। तो ये खबर बड़ी अहम खबर है। इस खबर को आप जो सुन रहे हैं, आप इसको आगे बढ़ाइए ताकि सब लोग सुन सके, मुल्क के कोने कोने तक ये खबर पहुंच सके, ताकि लोगों को पता चल सके किस तरह लोग आपसी भाईचारे को फरोग देने के लिए आज भी कोशा हैं, मुल्क की तरक्की के लिए आज भी कोशा हैं। नाज़रीन, अंजुमन खिदमत खल्क के सेक्रेटरी जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था और इस गांव के लोगों को एवाज से नवाजा है, इन्होंने क्या कहा आप सुने। अंजुमन खिदमत खल्क की जानिब से आज सिलीगुड़ी में एक तकरीब रखी गई और उस तकरीब में पिछले 17 जून को सिलीगुड़ी से करीब रांगापानी स्टेशन के वहाँ एक कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो एक भयानक हादसा पेश आया था, उसमें करीब के जो गांव है निर्मल जोत, वहाँ के लोगों ने, बिलखुसूस नौजवानों ने जिस तरीके से आगे आकर वहाँ ट्रेन हादसे में जो घायल हुए थे लोग, उन लोगों की मदद की, उन्हें वहाँ से निकाला, उन्हें वहाँ से निकाल कर हॉस्पिटल भेजा, जिसके वजह से बहुतों की जान बची, उनके सामान की हिफाजत की। वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो लोग भी काबिल तारीफ़ है, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार वहाँ निभाया था। और काबिल जिक्र बात यह है कि उस दिन ईद उल जुहा का त्यौहार था और ईद उल जुहा के त्यौहार होने के बावजूद नमाज के वक्त उन लोगों को खबर मिली कि एक ऐसा भयानक ट्रेन हादसा करीब में हुआ है और वो लोग वहाँ से फौरन दौड़े। मस्जिद से ऐलान किया गया कि इस ट्रेन हादसे में जो लोग जख्मी हैं उन लोगों की मदद की जाए, और वहाँ के नौजवान फौरी तौर पर वहाँ हाजिर होकर उनकी मदद शुरू कर दी और उन्हें अस्पताल भेजना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुतों की जान बची। और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग शामिल थे इसमें, उन लोगों ने उन लोगों की खिदमत की, उन्हें पानी पिलाया और दीगर तरीके से उनके सामान की हिफाजत की। और इस तरीके से जो सही में इस्लाम का हुक्म है उन लोगों ने उसकी मिसाल वहाँ कायम की है, और जिसे आज पूरे बंगाल के लोग, साथ ही साथ पूरे मुल्क के लोग जान रहे हैं इस बात को कि अगर इस तरीके का कोई हादसा हो तो वहाँ किसी भी तरह का कोई तफरीक के बिना, किसी भी जुबान या मजहब के तफरीक के बिना लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और आगे आकर उनकी खिदमत करनी चाहिए। ये मिसाल निर्मल जोत के नौजवानों ने पेश किया है और जो कि आज पूरे मुल्क में इसे सराहा जा रहा है। और इसी वजह से हम लोगों ने आज अंजुमन की तरफ से उन्हें एक तकरीब में उन्हें एजाज़ से नवाजा है, उनका इस्तकबाल किया है। और इस प्रोग्राम में हमारे शहर के बहुत ही गिने चुने लोग शामिल थे और बहुत से कमेटी के, बहुत से समाज के लोग इसमें शामिल थे और उन लोगों के सामने इस कारकर्दगी को निभाया गया है, जिससे लोग बहुत खुश हुए हैं और साथ ही साथ उन लोगों का शुक्रिया अदा किया गया है। और आइंदा खुदा न खास्ता कभी इस तरीके का कोई हादसा मुल्क के किसी भी कोने में हो तो तमाम लोगों से ये अपील की गई है कि उनके पास आकर खड़े हों, उनकी मदद करें ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और इसी तरीके से जो खिदमत खल्क का सिलसिला है, जो इस्लाम का पैगाम है, ये आम हो और ये सिलसिला चलता रहे। तो नाज़रीन, आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी, आप हमें ज़रूर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारी हौसला अफजाई के लिए न्यूज़ स्टूडियो उर्दू को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी सरगर्मियाँ YouTube पर भी जारी है, आप सर्च कीजिए न्यूज़ स्टूडियो उर्दू इस्लामपुर, तो हमारा जो YouTube का चैनल है न्यूज़ स्टूडियो उर्दू IND के नाम पर आपको शो करेगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए। अब दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।